जलसे से ऐलान करता हूँ, ऐ लोगों सुनो, दुनिया के अंदर इस्लाम, भारत के अंदर इस्लाम, भारत के अंदर इस्लाम बंदूक की गोली पर नहीं फैला है, मेरे ख्वाजा की बोली पर फैला है। वल हामिदीना वल काइदीना वल माजिदीना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुल, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुल, या शहीद करबला, या दाफ़े करबला, गुलरखा शहदादे गुलगू कबा इमदाद कुल, या गौसे या ज़म्मा मनबे सरूसामा मददे, क़िबला दी मददे काबा इमा मददे, बगिरदाबे वला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शकिस्तारात पुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद दुनिया मुइनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी अमना रया गौसिया ज़मी ज़नम, दमद शेख अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। ऐ इमाम अहले सुन्नत या शहीद अहमद रज़ा, मुफ्ती आज़म जनाबी मुस्तफ़ा रज़ा खां इमदाद कर अपा गोयाई मुझको ऐ मेरे रब्बे क़दीर, मुर्शिद मन हज़रत अख्तर रज़ा के वास्ते, करम की रहम की इमदाद की है आस अजमल को, खुदा से मुस्तफ़ा से गौस से अहमद रज़ा खां से तमामी हजरात नबी और आले नबी पर छुपकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरज़ा सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। अरबाबी मिंबर, दानिशवराने कौम मिल्लत, बुजुर्गों, दोस्तों, हम नौजवान साथियों, इस्लामी रिश्ते की इज्जतदार पर्दानशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ठंडा, इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है जितना सर्द आपने सलाम का जवाब दिया है। मैं दोबारा कर लेता हूँ, पहली बार आया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जरा एडवांस में हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। पीछे वाले अगर आगे आ जाएं, पहली बार तुम्हारे गांव में आए। ये कुर्सियां इधर खाली पड़ी हैं, आप भी उठाइए। लाल नीली दोनों जोड़ीदार इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए। ये जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, यानी के बना लेंगे तो क्या परेशानी, इधर आ जाइए। अरे आगे आ जाओ भाई, पहली बार तुम्हारे गांव में आए हैं तो कम से कम इस बात का ख्याल रखो ना, कल दूसरी जगह जाएंगे तुम्हारा प्रचार कर देंगे। जी नहीं, ठंड है तो हटके मत बैठिए, सटके बैठिए। अब जरा आप इशारा दे दें, सिग्नल दे दें तो मैं कुछ बोलूं। सुनने के मूड में है तो जरा हाथ उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। कंबल में से हाथ निकालिए, आपसे कह रहा हूं, कहिए या रसूल अल्लाह। जलसे में सो जाए तो उसके कान में जोर से सुभान अल्लाह कह देना, ताकि तुम्हारे कहने का भी, तुम्हें कहने का भी सवाब मिलेगा और जगाने का भी सवाब मिलेगा। मगर इतनी जोर से मत कह दियो कभी कानपुर में उसके हड़ताल हो जाए, मेरे नाम क्या फैयार हो जाए। जोर से कह दो या अली, थोड़ी सा आवाज बढ़ाइए। माशाअल्लाह, आज का ये नूरानी इरफानी इजलास जिसमें मेरी और आपकी मुश्तरका खुशबख्ती खुशनसीबी है कि हम और आप इस महफिल में दुनियादार का जिक्र नहीं, बगदाद के ताजदार का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। और वो माँ, मैं कारी ज़हीर, मैं आपको और आपके जुमला रफ़ाक़ा को, बल्कि आपको नहीं, आपके साथियों को नहीं, बल्कि उस माँ को आलम रज़ा ख़ानूरी दिल की गहराइयों से सलाम करता है कि वो माँ कितना मुक़द्दर का सिकंदर है कि उसकी कोख के अंदर ऐसे बच्चों ने पांवों को फैलाया जिन बच्चों ने आज की रात में किसी नेता का जलसा नहीं, मदीने के दाता का जलसा सजाया। वो माँ कितनी मुक़द्दर का धनवान है कि उसकी छाती से निकलने वाला खून दूध की शक्ल में उन बच्चों ने पिया है
जिन बच्चों ने आज की रात में दुनियादार का जलसा नहीं बगदाद के ताजदार की महफिल सजाई। बड़ा थोड़ा हाई तरक्की है। हाँ माशाअल्लाह। आपने बड़े बड़े अच्छे अशार कारी ज़हीर आलम साहब क़िबला जो आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम हैं और बिहार में रहने वाले बिहार के रहने वाले शायर इस्लाम जनाब मौलाना हसीबुर रहमान साहब क़िबला आबरूए दरसगाह जामे माकुलात मनकुला हज़रत अल्लामा मौलाना हसीबुर रहमान साहब से आपने उम्दा कलाम समाअत किए और नक़ीब इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना इरशादुल कादरी साहब क़िबला से बहुत ज़माने के बाद मुलाकात हुई है, मगर जो अंदाज और लहजा मैंने आज से 12 साल पहले इनका देखा था आज भी वैसा ही नजर आ रहा है। माशाअल्लाह। पुराना चावल है, ना घटे ना बढ़े। माशाअल्लाह। और हजरत अल्लामा मौलाना फैजान साहब क़िबला की दावत पुरबहार पर मौलाना ज़हीर साहब की दावत पर हम लोग हाजिर हुए और आप माशाअल्लाह आपके बस्ती के जो मिलाद खां हजरात हैं, यानी क्या नाम है मौलाना गालिब साहब। वाह वाह इमाम साहब कितने साल हो गए? 4 साल हजरत। अरे वाह माशाअल्लाह, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। ये बड़ी खुशनसीब की बात है कि इमाम साहब को भी 4 साल हो गए, नहीं इमाम साहब को भी 4 साल हो गए, वरना बहुत सी जगह तो इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ता है मुक्तदी तो कहता पीछे इस इमाम के। तो हजरत ये क्या पीछे इमाम के। इसका तर्जुमा क्या है? कभी इमाम साहब से पूछा कि इसका ट्रांसलेशन क्या है, इसका अनुवाद क्या है, इसका तर्जुमा क्या है? तो इसका तर्जुमा है पीछे इस इमाम के, यानी इमाम साहब 4 रकात की नियत बांधे तो तुम भी 4 रकात की बांधो, इमाम साहब कयाम करें तुम भी कयाम करो, इमाम साहब कायदा उला करें तुम भी करो, इमाम साहब सजदा करें तुम भी सजदा करो। यही तो है, लेकिन मुक्तदियों ने इसका तर्जुमा उल्टा कर दिया। उन्होंने कर लिया है पीछे इस इमाम के, पीछे इस इमाम के, यानी पड़ जा इमाम के पीछे हाथ धो, पड़ जा इमाम के पीछे हाथ धो के, कि फजर में कब था और ईशा में कब था, रात में था और पहले कही थी कि बच्चे कितने, इसकी बीवी कैसी है, इसकी शादी कब हुई थी। ये लोगो ये इमाम किसी दुनियादार का घर का गुलाम नहीं है, परवरदिगार के घर का इमाम है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। ओ बेटा तू लग रहा धरना दे रहा है, खामोश हो जा, अभी तकरीर शुरू नहीं की है। हाँ जरा देख रहा हूँ तो आप लोग सुनते कैसे, हम तो पहली बार आपके गांव में आए हैं ना हजरत। हाँ तो जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाथ में बार बार नहीं उठवाऊंगा, आप फिक्र ना कीजिए। हाँ बिहार के अंदर एक जगह है, बिहार के पास एक जगह सुबह पड़ता है, बिहार से कट के झारखंड, वहाँ पर झारखंड में एक शायर नकीब साहब थे, मोहन शाह साहब, तो कह रहे थे एक हाथ उठा दो अब्बा के नाम पे, दूसरा उठा दो अम्मा के नाम पे। एक आदमी बैठा हुआ था जला बना बोला, ये एक हाथ तो अम्मा के नाम पे उठा दिया, दूसरा अब्बा के नाम पे उठा दिया, ये 2 टांग बची है सास ससुर के नाम पे उठा दो। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, जरा कह दो जोर से या अली, जरा जोर से कह दो या अली। अब 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो रखिए। वो सरबलंद हो गया दुनिया के सामने, सरबलंद हो गया दुनिया के सामने। जो शेर समझ में नहीं आए दोबारा समझ लेना, फिर भी समझ में ना आए तो तीसरी मर्तबा समझ लेना, और फिर भी समझ में आए तो मेरा शेर मुझे वापस कर देना। वो सरबलंद हो गया दुनिया के सामने, झुकता रहा जो मालिको मौला के सामने, मौला के सामने। वो सरबलंद हो गया दुनिया के सामने, झुकता रहा जो मालिको मौला के सामने। और ताहशर की कब्र पे बरसेंगे रहमतें, ताहशर की कब्र पे बरसेंगे रहमतें। मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के, मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के सामने, मर जाए जो भी गुंबदे खदरा के सामने। मुर्दे भी जिंदा हो के उठे अपनी कब्र से, मुर्दे भी जिंदा हो के उठे अपनी कब्र से। सुल्तानुल औलिया शहे जीला के सामने, सुल्तानुल औलिया शहे जीला के सामने, सुल्तानुल औलिया शहे जीला के सामने। और जयपाल जैसे
बाकमाल जादूगर, जयपाल जैसे बाकमाल जादूगर ताहशर मात खाएंगे ख्वाजा के सामने, ताहशर मात खाएंगे ख्वाजा के सामने। बातिल लरज़ रहा है, लरसता ही रहेगा, बातिल लरज़ रहा है, लरसता ही रहेगा। अहमद रजा के गुंबदे बुर्रा के सामने, रजा के गुंबदे बुर्रा के सामने, अहमद रजा के गुंबदे बुर्रा के सामने। और हजरात, दुनिया के जब अमीरों ने दामन बचा लिया, दुनिया के जब अमीरों ने दामन बचा लिया, गौसुल वरा ने हमको गले से लगा लिया, गौसुल वरा ने हमको गले से लगा लिया। चलते चलते जब आ गया गौसुल वरा का दर, चलते चलते जब आ गया गौसुल वरा का दर, शाहों ने अपने ताज का कांसा बना लिया, शाहों ने अपने ताज का कांसा बना लिया। उनसे हसद करके बतलाओ तुम्हें क्या मिला, उनसे हसद करके बतलाओ तुम्हें क्या मिला। जालिम ने खुद ही अपना कलेजा जला लिया, जालिम ने खुद ही अपना कलेजा जला लिया। और मौला अली और इमाम हुसैन के ताल्लुक से दो दो शेर पेश करना, जरा झुम कर कह दो या हुसैन। और ये शेर सुन के कोई माइका लाल खामोश नहीं रहेगा। अली को गाज़ी बद्रो हुनैन कहते हैं, अली को गाज़ी बद्रो हुनैन कहते हैं, हसन को सिप्ते शाहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है हजरत अब्बास, जहाने सब्र रजा को हुसैन कहते हैं, जहाने सब्र रजा को हुसैन कहते हैं, जहाने सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। ये तीन शेर मुझे बहुत पसंद है, झूम करके दो सुभान अल्लाह। ये तीन शेर पेश कर रहा हूँ, ज्यादा शेर नहीं पढ़ूंगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी तो मुकम्मल बात होगी। हाँ, तीन शेर पेश कर। हाँ, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है। हुसैन से मोहब्बत करते हो तो जरा हाथ उठा के सबका सारा मजमा बुलंद आवाज से कहे या हुसैन। हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, सब पे मेरी निगाह रहती है, जोर से कहो या हुसैन। इसलिए मेरे नाम पे मत बोलो, हुसैन पाक के नाम पे बोलो। और वो हुसैन कि जिन्होंने करबला में अपना सब कुछ लुटवा दिया, बच्चों को शहादत का दर्जा दिलवा दिया, अपनी गर्दन कटा ली, सिर्फ इसलिए कि हमारे तुम्हारे घर तक ईमान और इस्लाम आ जाए। तो हुसैन ने हमारी खातिर सब कुछ कुर्बानी दी है, तो क्या हम हुसैन का नाम सुन के चुप बैठ सकते हैं? अब ये शेर सुन के कोई माई का लाल खामोश नहीं रहेगा। मेरे बारे में मत बोलना, हुसैन पाक के नाम पे बोलना। इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, इंसानियत का यारो करीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है, दीने मोहम्मदी का सफीना हुसैन है। और ये शेर आपने तकरीर मुहर्रम में इमाम साहब की जबान से बहुत सुनी होंगी, हमारे मिलाद हजरात में टीम से बहुत सुनूंगी। एक वाकया बहुत सुना होगा कि नबी सजदे में थे, आपका प्यारा नवासा आपकी पीठ पर मौजूद था। तो नबी सजदे में आपका लाडला नवासा आपकी पीठ पर, आपकी पुश्त पर था। तो आपने अंगूठी देखी होगी, कोई सोने की होती है, कोई चांदी की होती है, कोई आर्टिफिशियल की होती है, कोई तांबे की होती है, कोई लोहे की होती है, मगर अंगूठी के ऊपर एक नग होता है। अगर अंगूठी है और नग नहीं है, वो पत्थर है, अकीका हो, अकीक हो, फिरोजा हो। अगर वो पत्थर ना हो, अंगूठी हो, तो अंगूठी अच्छी नहीं लगती। अंगूठी है, पत्थर नहीं है, तो अंगूठी अच्छी नहीं लगती है। अंगूठी के बगैर पत्थर बेकार, पत्थर के बगैर अंगूठी बेकार। अब जरा शेर पेश कर रहा हूँ, और नबी सजदे में आपका नवासा आपकी पीठ पर मौजूद है। शेर पेश कर रहा हूँ, मेरे नाम पे नहीं बल्कि अपने माँ के दूध का हक अदा कर देना। कोई माई का लाल इस जलसे में ये शेर सुनकर खामोश नहीं रहेगा। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो माँ के दूध की अजमत के सदके उसका हक अदा कर देना। पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए, पुश्ते रसूले पाक पे सजदे में देखिए। सरकार है अंगूठी नगीना हुसैन।
मसलके आला हज़रत मुफ्ती आलम साहिब क़िबला। इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत नारे तकबीर नारे रिसालत। पुश्ते रसूल पाक पे सजदे में देखिए सरकार है अंगूठी, नगीना हुसैन है, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब है, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब है। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है। वाह 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 क्या बात है। तो मदीना हुसैन है, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन है। पुश्ते रसूल पाक पे सजदे में देखिए सरकार है अंगूठी, नगीना हुसैन है, दोनों ही अपनी अपनी जगह लाजवाब हैं। मक्का अगर हसन है तो मदीना हुसैन। अच्छा हाँ माशाल्लाह, जरा झूम करके दो सुभान अल्लाह। ये दो शेर और पेश कर रहा हूँ, जरा झूम करके दो सुभान अल्लाह। मगर इस कलाम का हजरत ये रोक देता हूँ, सिर्फ दो शेर पेश कर रहा हूँ। सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के रुख पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, सितम के रुख पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन। सितम के रुख पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह का खुला सबूत है, ये उनकी फतेह का खुला सबूत है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं। क्या बात, बहुत अच्छा। यहाँ के लोगों को नारे याद जी आप ही नारा लगा रहे हैं। जी सबको है। अरे ना नहीं, ये मजमा लगाएगा देखता। अगर मजमा लगाता है दोबारा शेर पेश कर रहा हूँ लहू से, और अगर नारा नहीं लगाया ना तो कल जिस जगह तकरीर करने जाऊंगा रवाने वालों को नारा ही। हाँ, और अगर लगा दिया नारा तो स्टेज से नहीं लगेगा, नीचे से लगेगा। अब देखता हूँ कोई याद है या नहीं। झूम करके दो सुभान अल्लाह। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन। सितम के रुख पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, सितम के रुख पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह का खुला सबूत है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन, गला कटा के भी कुरान। बच्चे ने लगाया। जी चलिए माशाल्लाह, इस गांव में बच्चों को कम से कम नारा याद। आप देखिए इसे मत दीजिए, मगर नारा तो लगाइए कम से कम, ताकि आपकी गांव की इज्जत रह जाए। कल को दूसरी जगह तकलीफ करूंगा तो मैं देखिए दो। हाँ नहीं, बच्चे नहीं लगाएगा। देखिए कौन लगा रहा है? एक नारा याद नहीं तो मत लगाइए। हाँ, जरा झूम करके दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की एक बहन थी जिनका नाम था हजरत ज़ैनब, सुना है? और करबला की जंग के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचा के लेकर आई, और हमारे तुम्हारे घर तक जो ईमान है, कुरान है, इस्लाम है, दीन है, ये हजरत ज़ैनब की मेहनत का नतीजा है। तो अब हजरत ज़ैनब की शान में दो शेर पेश करूं, जरा झुक करके दो सुभान अल्लाह। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मकसदे यजीद को उभरने नहीं दिया, मकसदे यजीद को उभरने नहीं दिया। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मकसदे यजीद को उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत नारे तकबीर नारे। मकसद यजीद को उभरने नहीं दिया, ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मर।
लो बात आइए तो हाथ उठा के कह दो या हुसैन। ये 3 शेर पेश कर रहा हूँ, परसों नहीं बरसों तक याद। ये सिर्फ 3 शेर। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन। पुश्त कहते हैं दादा, परदादा, नगर दादा, सकर दादा, लकड़ दादा, पीढ़ी दर पीढ़ी, करना बादा करनी, नस्लन बादा नस्ली, है नहीं? तो हम तो बाप दादा के पहले से गुलाम चले आ रहे हैं। और असीर के माना फारसी में आते हैं कैदी के। और बाप के मरने के बाद जो औलाद के बीच में बंटवारा होता है जायदाद का, उसे अरबी में बोलते हैं तरका। तो अब हजरात मीरास बोलते हैं, तरका बोलते हैं। अब जरा तवज्जो रखिए, शेर पेश कर रहा हूँ। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन। आप लोगों को तवज्जो चाहता हूं, ये खानदान के लोग बोलेंगे तो ये लोग भी बोलेंगे। हाँ नहीं, पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का। तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन का। तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन का। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग में। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग में। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत अच्छा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, तुझे नाम याद हो गया, बहुत अच्छा। इतना लंबा नाम है कि एक मौलाना साहब जब गेस्ट हाउस में पूछे तो उन्होंने कहा कि नाम लिखवाइए। तो उन्होंने कहा हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाल मुफ्ती अल कारी। वो बोला इतने लोगों के लिए कमरे खाली नहीं। इतना लंबा नाम, माशाअल्लाह। नारा मेरे बाप का नहीं, मतलब गौस पाक का लगा दे, इधर झूम कर कह दो सुभान अल्लाह। हाँ, मचल के हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का। तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन का। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग में। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। तकरीर शुरू कर रहा हूँ। शेर ये है कि मैदान महशर होगा, कयामत का दिन होगा। 1,24,000 कमबेश अंबियाए किराम तमाम रसूल वहां पर मौजूद होंगे रब के सामने। हजरत बिलाल की अजान के बारे में आपने बहुत सुना होगा। और इमाम हुसैन का आखिरी सजदा जो 3 दिन के भूखे प्यासे रह के नबी के लाडले नवाज़ ने करबला की तपती हुई रेत पर किया, वो सजदा पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ये अंबियाए किराम की जमात जो होगी, इसकी डिमांड क्या होगी, इसकी ख्वाहिश क्या होगी, इसकी चॉइस क्या होगी, इनका मकसद क्या होगा, इनकी तलब क्या होगी। शेर पेश कर रहा हूँ। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का। पुश्तों से मैं असीर हूँ मंगता हुसैन का। तरके में मैंने पाया है सदका हुसैन का। इसका सबूत दे दिया असगर की जंग में। शेरों का शेर होता है बच्चा हुसैन का। रोज़े नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं। नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं। नबियों की रोज़े हश्र फरमाइश न हो कहीं। आजान हो बिलाल की और सजदा हुसैन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या आजान हो बिलाल की और सजदा हुसैन के। हजरात अशार बहुत हैं, फिर कभी मुलाकात होगी तो मुकम्मल बात होगी इंशाअल्लाह। जरा शेर पे जरा करके दो या रसूल अल्लाह। हजरात आइए, मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत की, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब इस्लाम। आयत में मुझे कुछ बोलना होगा और आज जश्न गौसुल वरा है, इसकी मुनासिबत से हजरत ने मुझे समझा दिया है कि आपके गांव के लोग माशाल्लाह बहुत तारीफ कर रहे थे इस महल्ले की इमाम साहब। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इमाम का दिल आपसे खुश है तो अल्लाह आपको आबाद फरमाएगा, आपको शाद फरमाएगा। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब इस्लाम है। अदीसान मिल्लत इस्लामिया। आइए वो मुस्तफा जाने रहमत शमअ बस की हिदायत
वो काली कमली वाले मुस्तफा, वो ताजदार अंबिया, आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, शहंशाह बावकार, मौलाए किबार, नबियों के सरदार मुस्तफा जाने रहमत के जिनकी पेशानी अनवर के बारे में आला हज़रत कलम उठता है तो लिखते हैं जिसके माथे शफाअत का सेरा रहा, वो मुस्तफा के जिनकी चश्माने अक़दस के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं जिस तरफ रुकई दम में दम आ गया, वो मुस्तफा के जिनके कानों के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, वो मुस्तफा जाने रहमत के जिनके होठों के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं पतली पतली गुलें कुलूसू की पत्तियां, वो मुस्तफा के जिनकी ज़बाने अक़दस के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहें, वो मुस्तफा जाने रहमत के जिनके हाथ के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं हाथ जिससे उठा घनी कर दिया, वो मुस्तफा के जिनके पोरों के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, वो मुस्तफा के जिनके सदक़े से सिद्दीक़ को सदाकत मिली, उमर फारूक आज़म को अदालत मिली, उस्मान अली को सखावत मिली, मौला अली को शुजाअत मिली, इमाम हसन को इमामत मिली, इमाम हुसैन को शहादत मिली, फातिमा को तहारत मिली, उम्महातुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को लताफत मिली, और इमाम आदम को अज़मत मिली, इमाम शाफ़ी को फुक़ाहत मिली, इमाम मालिक को नुदरत मिली, इमाम अहमद हम्बल को छुटत मिली, अरे बगदाद के गौसी आज़म को गौसियत मिली, गरीब नवाज को खाजियत मिली, निज़ामुद्दीन को निज़ामत मिली, कुतुबुद्दीन को कुतुबियत मिली, फरीदुद्दीन को फर्दियत मिली, साबिर अलाउद्दीन को करामत मिली, शराफत मियां को शराफत मिली, बरकतुल्लाह को बरकत मिली, जमालुल्लाह को जमालियत मिली, शराफत मियां को शराफत मिली, आला हज़रत को मुजद्दिदियत मिली, मेरे मुफ्ती आज़म को मुफ्तियत मिली, और छोड़ कर कह दो हम आशिकों को सुन्नियत। हाय हाय वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस रखे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिन हजरात को दरूद शरीफ याद ना हो वो अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह कह लिया करें। सुभान अल्लाह की फजीलत के ताल्लुक से एक हदीस पाक पेश कर रहा हूँ, बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 1129 है, आखिरी हदीस पाक है, कौलिल्लाहि ताला है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सक़ीलतान फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हज़रात जब कोई बंदा, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी फरमाते हैं, आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया है कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, दो कलमे ऐसे जो अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं, व खफीफतान अलल लिसान, दोनों कलमे ज़बान पर हल्के और फुल्के हैं, सवा साल का बच्चा भी आसानी अदा कर सकता है, वह सक़ीलतान फिल मीज़ान, मगर दोनों कलमे मीज़ान अमल में भारी रहेंगे। दो कलमे कौन से हैं? सुभान सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ए रवाना पट्टी के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जब कोई बंदा ज़मीन पर बैठकर अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह सुभान अल्लाह की बरकत से, जब सुभान अल्लाह कहता है तो सुभान अल्लाह कहने की वजह से अर्शी आज़म हिलने लगता है। मलाइका पूछते हैं ये अर्शी आज़म तू किस वजह से हरकत कर रहा है? अर्शी आज़म कहता है ए फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं है, ज़मीन पर बैठकर अल्लाह का नेक बंदा उसकी समझत का इकरार कर रहा है, उसकी पाकी का इकरार कर रहा है, उसकी कुदूसियत का इकरार कर रहा है, उसकी समझत का इकरार कर रहा है, इस वजह से मैं हरकत कर रहा हूँ। अर्शी आज़म से मलाइका पूछते हैं या क्या तक हरकत करते रहोगे? अर्शी आज़म कहता है ए फरिश्तों में जब तक हरकत करता रहूंगा जब तक कि अल्लाह ताला उस बंदे की मग़फ़िरत नहीं फरमाता। आप अपने इमाम साहब से पूछना सुभान अल्लाह का माना क्या, तो इमाम साहब जवाब देंगे सुभान अल्लाह का माना है अल्लाह पाक। जरा हाथ को उठा के कह दो अल्लाह पाक, अल्लाह पाक। अब ज़हन पे ये सवाल पैदा होता है इमाम साहब अल्लाह पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा लिया? बस और अगर सदबार माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, अगर खुदा को पाक ना माना जाए तो जिसका अकीदा ये हो कि खुदा को पाक ना माने तो इस्लाम से गेट आउट हो जाए। मैं सोचने लगा या अल्लाह जब तू पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा रहा है, और तुझे पाक ना माने तो कुफ्र हो रहा। आलम कसर में मुनादी ने पुकार कर कहा आलम रज़ा, खुदा की जात भी पाक है, उसकी जुमला सिफात कमालिया हर ऐब हर नुक्से पाक और साफ है,
मैंने कहा जब खुदा पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा रहा है? उसे पाक ना माने तो कुफ्र हो रहा है। आलम तो उसमें मुनादी ने पुकार कर कहा आलम रज़ा, खुदा तो पाक है, रहमान तो पाक है, रहीम तो पाक है, सत्तार तो पाक है, गफ्फार तो पाक है, जब्बार तो पाक है, रहमान तो पाक है, खुदा तो पाक है। मैंने कहा जब खुदा पाक है तो अपने बंदों से क्यों कहलवा रहा है? उसे पाक ना माने तो कुफ्र हो रहा है। आलम तो उसमें मुनादी ने पुकार कर कहा आलम रज़ा, खुदा तो पाक है मगर अपने बंदों से इसलिए कहलवा रहा है जब कोई बंदा जमीन पर बैठकर अपनी जबान से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह सुभान अल्लाह की बरकत से अपने बंदे की जबान को पाक कर देता है। बंदा दुकान में कहता है खुदा दुकान को पाक कर देता है, मकान में कहता है खुदा मकान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आइए वही आयत इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब है। हमें जोर से बोलो मज़हब है। हम किस मज़हब के मानने वाले हैं? जरा जोर से कह दो, जोर से बोलो इस्लाम। आज के ज़माने का हालात ये हैं, अल्लाह रहम फरमाए कि मुसलमान नौजवानों को इंटरनेट से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं, बोलो फेसबुक से फुर्सत नहीं, ट्विटर से फुर्सत नहीं, इस पे लगा हुआ है। और फिर क्या कहता कहीं पर अगर हिंसा हो जा, पता नहीं मुसलमानों का क्या हो रहा है। पिछले दिनों में नोटबंदी चली थी, उसके बाद गोश्तबंदी आ गई। तो कुछ एक साहब हमसे कह रहे हैं हजरत अब क्या होगा? मैंने क्या बात है? बोले इस्लामी तरकारी बंद हो गई। इस्लामी तरकारी जानते हो? अरे बोलो गलत नहीं है। इस्लामी तरकारी बंद हुई, अब क्या होगा? तो इसे मुसलमान को खाजा की फिक्र है। नहीं समझा? ख्वाजा की फिक्र नहीं है, खाजा की फिक्र है। अबे जब अल्लाह ने तुझको पैदा किया है तो तेरी ग़िज़ा को भी पैदा है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब है। जोर से बोलो मज़हब है इस्लाम। जरा तवज्जो की 2-4 मिनट बोलते रहिएगा। मज़हब इस्लाम। अल्लाह का कितना करोड़ों दर्जा एहसान है कि 18,000 मखलूक़ात में उसने हमें और आपको इंसान बनाया। क्या बनाया? अगर अल्लाह ताला हमें और आपको किसी को गधा बना देता, खच्चर बना देता, बैल बना देता, ऊंट बना देता, कटरा बना देता, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। बोलो अरे समझा रही? ये अल्लाह का करोड़ों दर्जा एहसान कि 18,000 मखलूक़ात में उसने हमें और आपको इंसान बनाया। और इंसानों में भी हमें ये नहीं बनाया, घंटा बजाने वाला नहीं बनाया। बोलो अरे बच्चों, और ये नहीं बनाया जैन। अच्छा जाना बैठ 2-4 मिनट बैठ। आप फिक्र बिल्कुल मत करो, अगर आपको जल्दी है तो जल्दी मुझे भी है। जरा झूम करके हाँ ना हम आएंगे आपके गांव में, रोज नहीं आने वाले हैं। जरा झूम करके तो सुभान अल्लाह। आपके चेहरों में अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ कि कब तक आप मुझे सिग्नल दे रहे हैं। तवज्जो रखिए। 18,000 मखलूक़ात में खुदा का एहसान कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसानों में हमें ये नहीं बनाया, आर्य नहीं बनाया, जैनी नहीं बनाया, बौद्धिस्ट नहीं बनाया, कम्युनिस्ट नहीं बनाया, नास्तिक नहीं बनाया, गंगा जमुना के सामने पेशानी झुकाने वाला नहीं बनाया, बल्कि 18,000 मखलूक़ात में उसने हमें और आपको इंसान बनाया। और इंसानों में हमें आपको पक्का मुसलमान बनाया। अच्छा मुसलमानों में भी हमें ये नहीं बनाया, जानते हो कौन करते हैं? हमारे यहाँ बहुत हाँ, तो ये नहीं बनाया। अच्छा भैया ये भी नहीं बनाया, बस 18,000 मखलूक़ात में खुदा का कितना करोड़ों दर्जा एहसान कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। इंसानों में मुसलमान बनाया, और मुसलमानों में भी हमें किसी और फ़िरक़े में नहीं, अहले सुन्नत वल जमात में नबी का वफादार। वाह वाह जिंदाबाद। क्या फिर वही आयत इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मज़हब है। अब जरा 5 मिनट की गुफ्तगू जरा तवज्जो से सुन लीजिए।
ए रवाना पट्टी के मुसलमानों, जब रात को तुम सोते हो तो अपने बच्चों की फिक्र करते हो, खाने की फिक्र, पिलाने की फिक्र, बिस्तर की फिक्र, पहनने की फिक्र, ओढ़ने बिछाने की फिक्र, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, यानी कारोबार, बिजनेस, मुलाजिमत, मजदूरी, खेती खलियान, बिजनेस, इसके बारे में सोचते हो। लेकिन कभी तुमने बिस्तर पर लेट के जब अपनी औलाद के बारे में सोचते हो, बच्चों की शादी ब्याह के बारे में सोचते हो, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हो, अपने भविष्य के बारे में सोचते हो, तो मुसलमानों कभी तुमने बिस्तर पे लेट के कभी ये सोचा कि आज सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, जिसे देखो मुसलमानों के पीछे है, जिसे देखो मुसलमानों के पीछे है, जिसे देखो कलम चल रहा तो इस्लाम के खिलाफ, ज़बान चल रही है तो इस्लाम के खिलाफ, तहरीक चल रही है तो इस्लाम के खिलाफ, संगठन बन रहा तो इस्लाम के खिलाफ, तहरीक चल रही है तो इस्लाम के खिलाफ, तंजीम वजूद में आ रही है तो इस्लाम के खिलाफ, लिटरेचर लिखे जा रहे हैं तो इस्लाम के खिलाफ, किताबें बांटे जा रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, पुस्तकें तकसीम की जा रही है तो इस्लाम के खिलाफ, सभाएं हो रही है तो इस्लाम के खिलाफ, रैलियां हो रही है तो इस्लाम के खिलाफ। कोई किताब लिख रहा है, किसी की ज़बान चलती है कि इस्लाम को भी मिटा दिया जाए, कोई कहता है मुसलमानों को मिटा दिया जाए, कोई कहता है मुसलमानों को सफाई हस्ती से खत्म कर दिया जाए। आप यूरोप की सरजमीन से लेकर हिंदुस्तान ही नहीं, जिस मुल्क में आप जाइए, अरबिस्तान से लेकर अफ्रीकी ममालिक तक, यूरोप कंट्री तक, जहाँ कहीं भी जाइए, आज यहूदी तुम्हारे पीछे है, नसरानी तुम्हारे पीछे है, मजूसी इस्लाम तुम्हारे पीछे है, और आर्य तुम्हारे पीछे है, काफिर तुम्हारे पीछे है, मुशरिक तुम्हारे पीछे है, 360 माबूदान की इबादत परस्ती करने वाले तुम्हारे पीछे हैं कि मुसलमानों को मिटाया कैसे जाए, मुसलमानों को खत्म कैसे किया जाए, इस्लाम को कैसे मिटाया जाए। लोगों कभी तुमने सोचा आज सारी दुनिया मुसलमानों के पीछे क्यों है, सारी दुनिया इस्लाम के पीछे क्यों है, सारे मजहब इस्लाम के पीछे, सारी कौमें मुसलमानों के पीछे, वजह क्या है? मुसलमानों के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, इस्लाम के अंदर कौन सी खूबसूरत चीज है, इस्लाम के अंदर कौन सी ब्यूटीफुल शय है, इस्लाम के अंदर कौन सी सुंदरता है, इस्लाम के अंदर कौन सी अच्छाई है, इस्लाम के अंदर कौन सी भलाई है, इस्लाम के अंदर कौन सी खैरियत है। तो आओ मुसलमानों, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे इसलिए है कि इस्लाम वो प्यारा मजहब है, इस्लाम वो प्यारा दीन है, इस्लाम वो सुंदर वाला मजहब है, इस्लाम वो ब्यूटीफुल मजहब है, इस्लाम वो खूबसूरत दीन है कि इस्लाम के अंदर अय्यारी नहीं है, इस्लाम के अंदर मक्कारी नहीं है, इस्लाम के अंदर जिनाकारी नहीं है, इस्लाम के अंदर रहसनी नहीं है, इस्लाम के अंदर डाकासनी नहीं है, इस्लाम के अंदर जिनाकारी नहीं है, इस्लाम के अंदर मक्कारी नहीं है, इस्लाम के अंदर फरेबकारी नहीं है, इस्लाम के अंदर धोखा नहीं है, इस्लाम के अंदर दागाबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर चोरी नहीं है, इस्लाम के अंदर चुगलखोरी नहीं है, इस्लाम के अंदर पतंगबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर अय्याशी नहीं है, इस्लाम के अंदर मक्कारी नहीं है, इस्लाम के अंदर शराबबाजी नहीं है, इस्लाम के अंदर मक्कारी नहीं है, इस्लाम के अंदर फरेबकारी नहीं है, इस्लाम के अंदर आतंकवाद नहीं है, इस्लाम के अंदर नक्सलवाद नहीं है, इस्लाम के अंदर उग्रवाद नहीं है, इस्लाम के अंदर अहिंसा नहीं है। आओ इस्लाम के अंदर क्या है? तो इस्लाम के दामन में सदाकत है, इस्लाम के दामन में अदालत है, इस्लाम के दामन में सखावत है, इस्लाम के अंदर शुजाअत है, इस्लाम के अंदर प्यार है, इस्लाम के अंदर मोहब्बत है, इस्लाम में उल्फत है, इस्लाम में अकीदत है, इस्लाम में तहजीब है, इस्लाम में तमद्दुन है, इस्लाम में वक़ार है, इस्लाम में प्यार है, इस्लाम में मंजर है, इस्लाम में मोहब्बत है, इस्लाम में प्रेम है, इस्लाम के अंदर अहिंसा है, इस्लाम के अंदर प्यार है, इस्लाम के अंदर उल्फत है, इस्लाम में शफ़क़त है, इस्लाम में शफ़क़त है, इस्लाम में तहजीब है, इस्लाम में तमद्दुन है, इस्लाम में अव्वलियत है, इस्लाम में अकमलियत है, इस्लाम में अजमलियत है, इस्लाम में फ़ौक़ियत है। अरे जितनी अच्छाइयाँ हैं सब इस्लाम के अंदर है और जितनी बुराइयाँ हैं सब इस्लाम के बाहर। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत, जश्न गौसुल वरा, मुफ्ती आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितनी अच्छाइयाँ हैं सब इस्लाम के अंदर और जितनी बुराइयाँ हैं सब इस्लाम। अच्छा बहुत जल्दी समेट रहा हूँ, जरा झूम करके तो सुभान अल्लाह। आओ इस्लाम की बात आई है तो 2 मिनट सुनिए। आज लोग कहते हैं ए बेटा खामोश। आज टीवी चैनल खोलकर देखिए तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी बचाओ, बेटी सही है। कहीं पर लिखा हुआ डॉक्टर की दुकान पे जाइए तो लिखा हुआ मिलेगा बेटी वरदान है, अभिशाप है।
जब बच्चा हॉस्पिटल पे जाइए तो लिखा हुआ मिलेगा बेटियों के घर बेटियों से अंधेरा नहीं रोशनी होती। अल्ट्रासाउंड की मशीन पे जाइए तो लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है। लेकिन प्यारे मुसलमान भाई, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटिया वरदान है अभिशाप नहीं, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी की हत्या करने वाला पापी है, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटिया वरदान है अभिशाप नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा कन्या की हत्या रोकी जाए, कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा बेटी को मारने वाला के खिलाफ बड़ी से बड़ा कानून बनाया जाए, चाहे संविधान में संशोधन किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ ये मुसलमानों, तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश का प्रधानमंत्री भी ये योजना चला रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ए लोगों, इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने वालों, इस्लाम के ऊपर कलम उठाने वालों, इस्लाम के खिलाफ जबान बोलने वालों, इस्लाम के खिलाफ जबान चलाने वालों, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को कुछ नहीं दिया है, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को कुछ नहीं दिया है, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत के अधिकारों का हनन किया है, तुम कहते हो महिलाओं को उत्पीड़न किया है इस्लाम ने, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को अधिकार नहीं दिया है, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को हिस्सेदारी नहीं दी है। मगर मैं कहना चाहता हूँ प्यारे, 1450 बरस के बाद तुम्हारे भेजे में भेद आज आया है, तुम तो आज लिख रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुम आज कह रहे हो कन्या की हत्या रोक है, तुम कह रहे हो आज बेटी को मारने वाला अपराधी है, तुम कह रहे हो कि लिंग की जांच करना कानूनी अपराध है, तुम कह रहे हो बेटियों को मारने वाला अपराधी है। मगर मैं कहना चाहता हूँ ये लोगों इस्लाम के खिलाफ जबान चलाने वालों, तुम कहते हो इस्लाम ने महिलाओं के अधिकारों को हनन किया है, तुम कहते हो कि इस्लाम ने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया है, तुम कहते हो कि इस्लाम ने औरत को रिजर्वेशन नहीं दी है, तुम कहते हो इस्लाम ने औरत को हिस्सेदारी नहीं दी है, इस्लाम ने भागीदारी नहीं दी है। मैं कहता हूँ अबे हंजारों, तुम महिलाओं को क्या दोगे, तुम औरतों को क्या दोगे? 1400 बरस पहले का जमाना याद करो, इतिहास के पन्नों को खोलो। नबी की आमद से पहले, नबी की आमद से पहले दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार औरत हो रही थी। औरत को कोई मनहूस कह रहा था, कोई औरत को कमबख्त कह रहा था, कोई औरत को कमीना कह रहा था, कोई औरत को सहमत कह रहा था। 1450 बरस पहले नबी दुनिया में तशरीफ लेकर आए, मेरे नबी ने दुनिया में आके ऐलान कर दिया है लोग ये औरत कमबख्त नहीं है, औरत कमीना नहीं है, औरत सहमत नहीं है, औरत टेंशन नहीं है, बल्कि औरत की रूप में जन्नत है। जिंदाबाद जन्नत बता दो, ये बच्चा के ले जाऊं, जोर से बोलो। औरत के रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, और जब किसी की दुल्हन बने तो शोहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए। अब इन बेवकूफों से पूछो, अबे मूर्खो तुम औरत को क्या दोगे? अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने कहा था कि दुनिया के मजहब औरत को हिस्सेदारी भागीदारी दे सकता है, मगर इस्लाम एक ऐसा प्यारा मजहब है कि इसने औरत को जीवन दान दिया, औरत को जिंदगी इस्लाम ने दी। नबी फरमाती औरत के रूप में जन्नत, जब पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत, जब किसी की दुल्हन बने तो शोहर के लिए जन्नत, और जब किसी की माँ बने तो औलाद के लिए जन्नत। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी तो मुकम्मल बात होगी, जरा झूम करके सुभान अल्लाह। फिर वही आयत इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मजहब है इस्लाम। लोग कहते हैं कि इस्लाम, ए भैया इधर तवज्जो, कोई कहता है इस्लाम बंदूक की नोक से फैला है, कोई कहता है, दिल्ली की कैबिनेट मंत्री कहती थी कि इस्लाम भारत के अंदर इस्लाम बंदूक से फैला है, कोई कहता है इस्लाम ताकत से फैला है, कोई कहता है इस्लाम जो ताकत से फैला है, कोई कहता है बल से फैला है, रिश्वत से फैला है, दौलत से फैला है, जमाल कमाल से फैला है, वक़्त-ए-ताज से फैला है, दौलत हुकूमत से फैला है। कोई कहता है कि इस्लाम के अंदर जो है इस्लाम दौलत की बुनियाद पर फैला है, ताकत की बुनियाद पर फैला है, तलवार की बुनियाद पर फैला है, पर्ची की बुनियाद पर फैला है, खाने की बुनियाद पर फैला है। मैं आज जलसे से ऐलान करता हूँ, ऐ लोगों सुनो, दुनिया के अंदर इस्लाम, भारत के अंदर इस्लाम, भारत के अंदर इस्लाम बंदूक की गोली पर नहीं फैला है, मेरे ख्वाजा की गोली पर फैला
हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम ज़हीरुद्दीन बाबर ने नहीं फैलाया, अजमेर के मोइनुद्दीन ने फैलाया। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं फैलाया, महरौली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फैलाया। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं फैलाया, दिल्ली के निजामुद्दीन ने फैलाया है। दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं फैलाया, बल्कि कलिया के साबिर अलाउद्दीन ने फैलाया है। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम शमशुद्दीन अल-तमशमी ने फैलाया, पानीपत के शमशुद्दीन ने फैलाया है। भारत के अंदर इस्लाम अरे देवबंद के किसी मुल्ला ने फैलाया, देवा के बारी से हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम रामपुर के नवाब हामिद अली खान ने फैलाया, बरेली के अहमद रजा खान ने फैलाया है। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम रामपुर के आलम खान ने फैलाया, बरेली के अख्तर रजा खान। वही आया इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर अब आओ इस इस्लाम को फैलाने के लिए मेरे नबी ने मक्का छोड़ा, इस्लाम फैलाने के लिए हुसैन ने मदीना छोड़ा, इस्लाम को फैलाने के लिए बगदाद के गौसे आजम ने जीलान को छोड़ा। जिस गौस की 11वीं मना रहे हो, आओ सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान वो सुनो प्यारे, जिसका बचपन देखो लाजवाब, बचपन जिसका लाजवाब है जमाना उसे गौसे आजम कहता है। जवानी जिसकी लाजवाब है जमाना उसे गौसे आजम कहता है। माँ जिसकी उम्मुल खैर है जमाना उसे गौसे आजम कहता है। बाप जिसका अबू सालेह है जमाना उसे गौसे आजम कहता है। नाना जिसका लाजवाब है जमाना उसे गौसे आजम कहता है। जो हाफिज कुरान है जमाना उसे गौसे आजम कहता है। आलिम है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जो आलिम ज़ीशान है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जो वक्त का मुफस्सिर आज़म है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। वक्त का मुहद्दिस आज़म है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जिसकी सीरत लाजवाब जमाना उसे गौसी आजम कहता है। किरदार जिसका लाजवाब जमाना उसे गौसी आजम कहता है। रफ्तार जिसकी लाजवाब जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जिसकी ज़बान देखो चले तो शरीयत के मुताबिक चले जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जिसने दीन फैलाया जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जिसने 17 साल इल्म दीन हासिल किया जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जो इल्म लहर के अंदर माहिर है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। इल्म सर्फ में माहिर है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। इल्म मंतिक में माहिर है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जो उलूम के अंदर माहिर है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जो फिक़ह का बेशुमार फिक़ह का ताजदार है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जो उसूल फिक़ह में जितने तुला हासिल है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जो जिसकी ज़बान के अंदर तफसीर चलती है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। दरसगा जिसके ऊपर नाज करे जमाना उसे गौसी आजम कहता है। माँ जिसके ऊपर फख्र करे जमाना उसे गौसी आजम कहता है। औलिया जिसके ऊपर नाज करे जमाना उसे गौसी आजम कहता है। इल्म हदीस के अंदर जो माहिर है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। इल्म फिक़ह के अंदर जो माहिर है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। इल्म रिवायत के अंदर माहिर है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। इल्म बयान में जो माहिर है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। इल्म तफसीर में जो माहिर है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जो फ़वाद व बलागत का ताजदार है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। जो सर्फ लहर का इमाम है जमाना उसे गौसी आजम कहता है। अरे सिलसिले नक्शबंदिया के औलिया जिसे अपना रहबर माने जमाना उसे गौसी आजम कहता है। चिश्ती जिसके उपास करे जमाना उसे गौसी आजम कहता है। सारे वली जिनकी चौखों पे चले जमाना उसे गौसी आजम कहता है। औलिया जिनकी चौखों की तरफ जाए जमाना उसे गौसी आजम कहता है। अरे जिसकी चौखों से विलायत की नहर बहती हो जमाना उसे गौसी आजम कहता है। अली का खानदान हो जमाना उसे गौसी आजम हो। जिसकी अपने फातिमा का दूध जमाना उसे गौसी आजम कहता है। इमाम हुसैन का खून जमाना गौसी आजम कहता है। अरे औलिया जिसके ऊपर नाज करे जमाना उसे गौसी आजम कहता है। कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, कलंदरी हो, शेरी हो, बशीरी हो, सारे सिलसिले जिसकी चौखों तक जाते हो जमाना उसे गौसी आजम कहता है। अरे जो ये कह दे कि मेरा नज़र हर वली की कदम पर है जमाना उसे गौसी आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, फैज़ान लफ्ज़ी मशरफ, मुफ्ती आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा सुनना चाहते हैं या खत्म कर दूं? जोर से बोलो।
सुनाओ उधर हाथ उठा के कह दो ऐसे नहीं होना चाहिए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक साथ दुआ करा रहे थे, अल्लाह हम पे करम कर दे फला के वास्ते, फला के वास्ते, फला के वास्ते, फला के वास्ते। एक आदमी को जल्दी जाना था, बोला खत्म कर दे दुआ खुदा के। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, जरा जोर से हाथ उठा के कह दिया या रसूल अल्लाह। माइक बहुत अच्छा ब्रदर, माशाल्लाह माइक अच्छा बोल रहा है। और इन्होंने मुझे पहचान लिया। कई साल पहले मैं हिम्मतपुर में जलसे में गया था तो इनका माइक वहां पर हुआ और अच्छा बोला। वैसे आदमी बहुत सीधे साधे भले आते। बिहार के अंदर झारखंड में एक जगह है गुड्डा, वहाँ शायर बहुत आते, शायर बहुत आते, मुकर्रिब भी ज्यादा होता, वहाँ जलसा फजर के टाइम तक चलता। तो शायर आने का बोले ई को बढ़ा दे, तो मुकर्रिर बोले ई को घटा दे। शायर बोले ई को बढ़ा दे, तो मुकर्रिर बोले ई को घटा दे, ई को घटा दे। माशाल्लाह शायर साहब सीख लिया, कोई बात नहीं। हजरत अल्लाह मौलाना मकसूद साहब और नौशाद आलम राही साहब, इनके कलाम हो सकता है दोबारा दूसरे कोर्ट दोबारा। तो शायर बोले माशाल्लाह शायर तो सीख लिया, ई को बढ़ा दे, मुकर्रिर बोले ई को घटा दे, ई को बढ़ा दे, ई को घटा दे, ई को बढ़ा दे, ई को घटा दे। माइक वाला इतना परेशान हो गया, उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। उसने एक तार तो बिजली के खंभे पर बांध दिया, धोखे से एक तार अपनी टांग बांध। माशाल्लाह माइक अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? शमशाद। चेहरे पे दाढ़ी और रख लो, जलसों की बरकत से दर्ज होकर कह दो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह दर्ज सुनकर कह दो सुभान अल्लाह। फिर वही आयत इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक सबसे अच्छा दीन अगर है तो मजहब है। तो इस इस्लाम को फैलाने के लिए अंबियाओं की जमात आई और अंबियाओं के बाद ये औलियाओं की जमात, ये औलियाओं की किसी ने तो दीन फैलाया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कौन गौसी आज़म? ये हजरत गौसी आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान। ये प्यारे मुसलमानों, बच्चों व्हाट्सएप पे लगने वालों, रातों दिन मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, जिस गौस की 11वीं मनाते हो, जिस गौस की 11वीं मनाते हो, गौस के नाम पे बिरयानी खाते हो, कम से कम उस गौसी आज़म की सीरत को तो मुताला करो, उस गौसे पाक की सीरत को तो अपनाओ। चेहरे पे दाढ़ी रखो, अगर कादरी हो, गौसी आज़म के सच्चे गुलाम हो तो चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, इस्लामी लिबास होना चाहिए, सीरत अच्छी करो, सूरत अच्छी करो, इस्लामी किरदार करो। सुनो प्यारे, सरकार गौसी आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान ये है कि उनका खानदान देखो तो लाजवाब, और माँ की तरफ से खानदान देखो तो लाजवाब, नाना की तरफ से देखो तो लाजवाब, दादा की तरफ से देखो तो लाजवाब। वो गौसी आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान ये। तो हुजूर गौसी आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान के बारे में आसी गाजी पूरी फरमाते हैं, पूछते क्या हो सहे जीला के फदाइल।